1945 दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और उसी आग के बीच एक नाम पूरे भारत में गूंज रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा नेता जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को नई दिशा दी, एक ऐसा योद्धा जिसने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा मोड़ आया जहां से नेताजी की कहानी एक रहस्य बन गई। 18 अगस्त 1945 जापान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरता एक विमान, जिसमें बताया जाता है कि नेताजी सवार थे। कुछ ही समय बाद वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जापानी अधिकारियों का दावा था नेताजी उस हादसे में मारे गए, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्योंकि उस दिन के बाद ना कोई पुख्ता सबूत मिला, ना ही किसी ने नेताजी का शव देखा। कई गवाहों के बयान, कई विरोधाभास और कई अनसुलझे सवाल। कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी उस हादसे से बच गए थे और गुप्त रूप से रूस की ओर चले गए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें साइबेरिया की जेलों में देखा गया। और फिर एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आई। भारत में ही एक रहस्यमयी संत गुमनामी बाबा, जिन्हें कुछ लोग नेताजी मानते थे। उनके कमरे से मिली चीजें, नेताजी से जुड़ी यादें और उनका रहस्यमयी व्यवहार, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सच में नेताजी भारत लौट आए थे? सरकारों ने जांच करवाई, कमेटियां बनी, लेकिन हर बार सवालों के जवाब अधूरे रह गए। आज भी नेताजी की मौत एक रहस्य है। क्या वो विमान हादसा सच था? क्या वो रूस पहुंचे थे? या फिर गुमनामी बाबा ही असली नेताजी थे? इतिहास आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, और शायद ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना